प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। यूं तो किस्मत या भाग्य मनुष्य के कर्म के अनुरूप ही तय होता है, परंतु मनुष्य अपनी गलतियों को भाग्य पर थोपकर इसे बदकिस्मती या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। अगर कभी आपका सामना आपके बुरे वक्त से हो भी जाए तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका बुरा समय ही आपके अच्छे समय में बदल जाए? इस प्रश्न का जीवन में एकमात्र यही उत्तर है कि आप अपने जीवन के बुरे समय में धैर्य अर्थात धीरज या सब्र को अवश्य धारण किए रहें। संकट और असफलता के समय में धैर्य एक ऐसा स्तंभ है जो आपको टूटने या बिखरने नहीं देता है। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं होता है, परंतु फिर भी धैर्य धारण करके हम पुनः सफलता के लिए प्रयास तो कर ही सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बार बार प्रयासों की विफलता से व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। हम हार से कभी नहीं हारते, बल्कि हम हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच के कारण ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी के कारण ही सफलता हमसे दूर चली जाती है। सफलता प्रयासों की वह प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती है और आजीवन चलती रहती है। सफलता का कारवां सदैव सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ता है। इस कारवां में जब आप एक लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। परंतु सफलता हर किसी के हिस्से में आ जाए ऐसा भी तो नहीं होता है। वास्तविकता में सफलता तो अक्सर इसलिए हमसे दूर चली जाती है क्योंकि हम उसे पाने के लिए उतने पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं जितना कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पा लेने के लिए आवश्यक होता है। हम अक्सर लक्ष्य पा लेने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों के मार्ग से हट जाते हैं। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो यह बताती है कि जीवन में सफल होने के लिए आपको कितना प्रयास करना चाहिए। एक बार सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा, कृपया मुझे यह बताइए कि सफलता का क्या राज है। उस व्यक्ति के प्रश्न को सुनकर सुकरात उसे नदी के किनारे लेकर गए और बोले कि सुनो, सफलता का राज इस नदी के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए अगर तुम मेरे साथ इस नदी के अंदर चलते हो तो सफलता का राज तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। मुझे तुमको यह बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब वह व्यक्ति सुकरात के साथ नदी में प्रवेश कर गया। जब पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया तो वह बोला, अब तो बता दीजिए कि सफलता का क्या राज है। सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और नदी में डुबो दी और खुद भी उसके कंधों पर चढ़कर बैठ गए। उस व्यक्ति ने सुकरात को ऊपर से हटाने का प्रयास किया, परंतु भारी भरकम सुकरात को अपने ऊपर से हटाने में वह विफल रहा। जब उस व्यक्ति की सांस बिल्कुल टूट गई और वह मरने ही वाला था तो उसे लगने लगा कि मैं तो इस पागल सुकरात के हाथों मारा जाऊंगा। तो उसने पूरी शक्ति लगाकर सुकरात को अपने कंधों पर से गिरा दिया और जल्दी से निकलकर नदी से बाहर आकर सुकरात पर चिल्लाने लगा, ये क्या तरीका है? तुम्हें अगर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आता था तो बता देते, परंतु मेरी जान क्यों लेना चाहते थे? तब सुकरात ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी घटना में है। जब तुम डूब रहे थे तो शुरू में तुमने कितने शक्ति लगाई? व्यक्ति बोला, पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी ही ताकत लगाई और सोचा कि तुम खुद ही हट जाओगे। परंतु जब मेरी जान निकलने ही वाली थी और तुम टस से मस नहीं हुए तो मैंने सोचा कि ये पागल सुकरात तो मुझे मार ही डालेगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी ही होगी। और तब पूरी ताकत लगाकर मैंने अपनी जान बचा ली। तब सुकरात ने कहा, बस इसी प्रकार से सफलता भी हमारा पूरा प्रयास चाहती है।
थोड़ी कमी रहने पर भी वह हमें बीच में ही छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली जाती है जो सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। प्रिय दर्शकों, यह थी सफलता के पीछे की कहानी। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप विफलताओं से अपने मन को मायूस न करके लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे रहते हैं, तो कामयाबी निश्चित रूप से आपको ही मिलेगी। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें।